लाभ और हानि। ठीक है, सबसे पहले हम लोग ये देखते हैं कि लाभ कैसे होता हो और हानि कैसे होते हैं। इसके लिए सबसे पहले हम लोगों को यहां पर वस्तु कितने में खरीदी जाती है और कितने में बेची जाती है, इसके बारे में पता होना चाहिए। ध्यान से सुनिए, खरीदना मतलब क्या होता है? खरीदना मतलब क्या होता है? खरीदना मतलब क्रय मूल्य होता है, जिसे हम लोग कॉस्ट प्राइस बोलते हैं, शॉर्ट में क्या बोलेंगे? सीपी। बेचना मतलब क्या होगा? बेचना मतलब क्या होगा? विक्रय मूल्य, जिसे हम लोग क्या बोलेंगे? एसपी। क्या बोलेंगे? एसपी। ठीक है, खरीदना मतलब क्या हो जाएगा? क्रय मूल्य। बेचना मतलब विक्रय मूल्य हो जाएगा। यदि किसी वस्तु को कम मूल्य में खरीदकर ज्यादा मूल्य में बेचा जाए तो क्या होगा? लाभ। यदि किसी वस्तु को ज्यादा मूल्य में खरीदकर कम मूल्य में बेचा जाए तो हानि होगी। ये ध्यान रखना। ठीक है, तो यहां पर खरीदना मतलब क्या हो जाएगा? क्रय मूल्य, और बेचना मतलब क्या हो जाएगा? विक्रय मूल्य हो जाएगा। मुझे बताओ यहां से लाभ कैसे निकालेंगे? लाभ निकालेंगे यहां पर विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। इसका मतलब क्या हुआ? यहां पर किसी वस्तु को ज्यादा मूल्य में बेचा गया और कम मूल्य में खरीदा गया। हानि कैसे निकालते हैं? हानि कैसे निकालते हैं? क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि वस्तु को ज्यादा मूल्य पे तो खरीदा गया और कम मूल्य पर बेचा गया। इस प्रकार उसे क्या हुआ? हानि हुई। जैसे कोई सिलाई मशीन होती है, उसे 3,000 रुपये में खरीद कर 2,000 रुपये में ही बेच दिया। खरीदा कितने में? 3,000। बेचा कितने में? अच्छा, खरीदना मतलब क्या हुआ? क्रय मूल्य। क्रय मूल्य हुआ, तो क्रय मूल्य कितना हो गया? सिलाई का क्रय मूल्य कितना हुआ? 3,000। बेचना मतलब विक्रय मूल्य। बेचा कितने में? 2,000 में। लाभ हुआ या हानि हुई? हानि। कितने की हुई? 1,000 रुपये की। इसके बाद में देखिए हमारे पास आगे चीज आती है क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य। क्लियर है कि नहीं? इससे पहले हम देखेंगे यहाँ लाभ परसेंट निकालना सीखेंगे। कितने लोगों को आता है लाभ परसेंट निकालना? लाभ परसेंट होता है जिसका परसेंटेज ज्ञात करे वो मान ऊपर, जिसमें से ज्ञात करे वो मान नीचे, और गुणा में क्या आएगा? तो लाभ परसेंट कैसे निकालते हैं? लाभ परसेंट लाभ बटा क्रय मूल्य गुणा 100। इसके बाद में निकालेंगे हम लोग हानि परसेंट। क्या निकालेंगे? हानि परसेंट क्या आएगा? हानि बटा क्रय मूल्य गुणा 100। हानि परसेंट क्या होगा? हानि बटा क्रय मूल्य गुणा 100। इस तरीके से होगा। ठीक है, तो चार चीजें हो गई हमारे पास, लाभ, हानि, लाभ परसेंट, हानि परसेंट, चार चीजें हो गई। इसके बाद में दो चीजें और आती है हमारे पास। कितनी चीजें और आती हैं? दो चीजें और आएगी, वो देखिए। तो कुल मिला के लाभ परसेंट या हानि परसेंट, प्रॉफिट एंड लॉस के अंदर कुल मिला के हमें 6 चीजें जाननी आवश्यक है। कितनी चीजें? कौन कौन सी? लाभ, हानि, लाभ परसेंट, हानि परसेंट, क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य। अब हम अगली दो चीजें देखेंगे। कितनी चीजें देखेंगे? दो चीजें देखेंगे। क्या क्या चीज? क्रय मूल्य ज्ञात करना और विक्रय मूल्य ज्ञात करना। ठीक है, क्या ज्ञात करना? क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य। और ये क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य ज्ञात करने के हमारे पास जो तरीके हैं, सबसे पहले एक तो होता है हमारे पास परसेंटेज मेथड। कौन सा मेथड होगा? और दूसरा मेथड होगा फ्रैक्शन मेथड। कौन सा मेथड होगा? फ्रैक्शन मेथड होगा। ठीक है कि नहीं है? तो सबसे पहले यहाँ क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य ज्ञात करने से पहले हम कुछ चीजें जानेंगे। सबसे पहली चीज कौन सी चीज? सबसे पहली चीज क्या होगा? देखो यहां से क्रय मूल्य
हमेशा कितना परसेंट माना जाता है? 100%। परसेंटेज की फॉर्मेट में क्रय मूल्य क्या माना जाता है? 100% माना जाता है। क्लियर है? अगर कभी आप लोगों को लाभ परसेंट हो, ठीक है, या फिर हानि परसेंट हो, क्या हो? हानि परसेंट हो। तो जब लाभ परसेंट और हानि परसेंट हो तो लाभ परसेंट से जो भी मान आएगा 100 में ऐड करके आएगा और वो हमारा क्या कहलाता है बताओ? विक्रय मूल्य। समझ में आई बात? अगर बोला गया है कि 10% का लाभ, तो 100% तो क्रय मूल्य है, 10% का लाभ है तो 110% क्या होगा हमारे पास? परसेंटेज की फॉर्मेट में विक्रय मूल्य होगा। तो ये विक्रय मूल्य होगा 100 प्लस x, ये हमारे पास विक्रय मूल्य होगा। लेकिन अगर हानि परसेंट बोल दिया जाए तो, अगर हानि परसेंट बोल दिया जाए तो भी हमारे पास क्या फॉर्मेट रहेगा? ये विक्रय मूल्य। क्या रहेगा? विक्रय मूल्य। और ये क्या होगा? 100 माइनस एक्स। क्या रहेगा बताओ? 100 माइनस एक्स। क्या बात समझ में आई? इसमें हम लोगों ने क्या माना है? 100% क्या माना है आप लोगों ने? क्रय मूल्य। 100% क्या माना है आपने? क्रय मूल्य। लाभ परसेंट x% हो या हानि परसेंट x% हो, तो दोनों से ही आप लोगों को क्या मिलेगा? विक्रय मूल्य मिलेगा। क्या मिलेगा? क्रय मूल्य नहीं मिलेगा। क्या मिलेगा? अगर x% का लाभ तो 100 में x जोड़ेंगे तो ये क्या होगा हमारा? विक्रय मूल्य। और 100 में x घटाऊंगा तो ये क्या मिलेगा हमें? क्रय मूल्य। क्या बात क्लियर हो गई क्या? ठीक है। इसके बाद देखिएगा यहां पर, अगर कोई मैं एग्जाम्पल लेता हूं इसको क्लियर करने के लिए, ठीक है। मान लेते हैं कि मेरे पास किसी वस्तु का क्रय मूल्य कितना है? 3200 रुपये है और मुझे कितने परसेंट का लाभ हो रहा है? यहाँ पर 20% का लाभ हो रहा है। अब मुझसे पूछा गया है कि भाई इसका विक्रय मूल्य क्या होगा? इसका विक्रय मूल्य क्या होगा? समझ में आई बात? यहाँ पर इस कंडीशन में देखिए, ये परसेंटेज फॉर्मेट से करते हैं तो मैं ये जानता हूं कि ये पूरी वैल्यू कितना परसेंट होती है? बोलो। यानी क्रय मूल्य कितना हुआ बताओ? 100%। अगर मुझे 20% का लाभ हुआ है तो मुझे बताओ यहां पर ये जो विक्रय मूल्य परसेंटेज की फॉर्मेट में कितना हो जाएगा बताओ? 120%। यानी अब मुझे कितना निकालना है बताओ? 120%। क्या समझ में आया क्या? तो मैं दोनों को बराबर रख के सोल्व करूंगा। यहां पर माना कि 100% मेरे पास क्या है बताओ? यहां पर क्रय मूल्य, जो कि किसके बराबर है बताओ? 3200 के बराबर है। अब मैं इसको हल करूंगा थोड़ा, तो 20 से 20, 1% बराबर कितना आ गया बताओ? 32 आ गया। मुझे क्या निकालना है? विक्रय मूल्य। परसेंटेज के फॉर्मेट में विक्रय मूल्य का मान कितना है? 120%। मैं निकालूंगा यहाँ पर 120% बराबर क्या होगा? 32 गुणा 120%। कितना हो जाएगा बताओ? यहाँ 12 दूना 24, 12 तिया 36, कितना आया बताओ? यहाँ पर 3840। ये मेरा क्या आएगा बताओ? यहाँ पर विक्रय मूल्य। ये मेरा क्या आएगा बताओ? यहाँ पर विक्रय मूल्य आएगा कि नहीं आएगा? तो मेरे पास यहाँ पर विक्रय मूल्य कितना आया बताओ? 3840। इस प्रकार से हम लोग क्या निकाल सकते हैं बताओ? यहाँ पर विक्रय मूल्य निकाल सकते हैं। क्या निकाल सकते हैं? इसी कंसेप्ट से और क्या निकाल सकते हैं हम लोग? अगर यहाँ पर मान किसका दिया होता? विक्रय मूल्य, लाभ या हानि परसेंट दिए होते तो हम लोग क्या निकाल लेते? क्रय मूल्य। और क्रय मूल्य का मतलब कितना परसेंट निकालते? 100% निकालते। कितना परसेंट निकालते? 100% निकालते। क्या इतना क्लियर हो चुका है? ठीक है, हटा दूं इसको? ठीक है, आगे देखो। मैं एक और एग्जाम्पल लेता हूं। यहां पर मुझे क्या निकालना है भाई? इस बार विक्रय मूल्य। क्या निकालना है? विक्रय मूल्य। माना कि प्रश्न में दिया गया है कि यहाँ पर विक्रय मूल्य दिया, क्रय मूल्य निकालेंगे। क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है बताओ? विक्रय मूल्य। और कितना दिया है बताओ? 9,900 रुपये। ठीक है। किसी वस्तु को 10% के लाभ पर 9,900 रुपये में बेचा जाता है तो उस वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। ठीक है।
तो मुझे बताओ यहाँ कितनी परसेंट लाभ पर बेच रहा हूं मैं? 10% लाभ पर बेच रहा हूं। मुझे क्या चाहिए यहाँ पर? क्रय मूल्य चाहिए। मुझे क्या चाहिए यहाँ पर? क्रय मूल्य चाहिए। बात समझ में आई क्या? ठीक है। अब मुझे बताओ यहां से अगर आप देखते हैं तो ये 10% क्या कहलाएगा मेरे पास? अगर मेरे पास क्रय मूल्य कितना होता है बताओ? 100%। अब लाभ कितने का है? 10% का। तो यहां पर जो मेरे पास जो सेलिंग प्राइस होगी परसेंटेज की फॉर्मेट में, वो कितनी होगी बताओ? 110%। कितनी होगी बताओ? 110% हो जाएगी क्या? अब मुझे बताओ यहां पर विक्रय मूल्य दिया है या क्रय मूल्य दिया है? तो परसेंटेज का जो मान है वो कौन सा रखेंगे, विक्रय मूल्य वाला या क्रय मूल्य वाला? बताओ कितना दिया है? 110% बराबर क्या दिया है? 9900। क्लियर है? यहां से मैं काटूंगा यहां 0 से 0, 11 एकम 11, 11 9 99। कितना आएगा? 1% बराबर कितना आ जाएगा? 90 आ जाएगा। तो बताएं यहां पर अगर मैं निकालूं यहां पर कितना परसेंट? 100%, क्योंकि क्रय मूल्य को कितना परसेंट मानते हैं हम लोग? 100%। तो 100% बराबर कितना आ जाएगा बताओ? यहां पर 9000 आ जाएंगे। कितना आ जाएगा? 9000 आ जाएगा। आया क्या समझ में? ठीक है, क्लियर हो चुका है? आगे देखो, तो ये फॉर्मेट हो चुका हमारे पास। क्या हो चुका है बताओ? यहां पर ये फॉर्मेट हो चुका क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य ज्ञात करने का एक तरीका हो गया। कौन सा तरीका हो गया? परसेंटेज मेथड। कौन सा तरीका हुआ? परसेंटेज मेथड। आई बात समझ में? कौन सा मेथड हो गया? परसेंटेज मेथड हो गया। क्लियर है? ये जो तरीका हुआ वो परसेंटेज मेथड है। ठीक है, इसके बाद देखिएगा यहां पर अगर हम बात करते हैं यहां पर फ्रैक्शन मेथड की। किसकी बात करेंगे? फ्रैक्शन मेथड की। तो फ्रैक्शन मेथड से भी हम लोग कर सकते हैं। अब आप लोगों को परसेंटेज की जो वैल्यूज है वो आप लोगों को क्या होनी चाहिए? याद होनी चाहिए। तरीका वही है, दोनों से हम लोग क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य निकाल सकते हैं। मान लेते हैं कि किसी वस्तु का क्रय मूल्य दिया हुआ है, यहां पर कितना दिया हुआ है? 4000। कितना दिया हुआ है? 4000। और इस वस्तु पर मुझे कितने परसेंट का लाभ हुआ है बताओ? यहां पर लाभ कितना हुआ है? लाभ हुआ है यहां पर 10% का ही मान लेते हैं। कितने परसेंट का मान लेते हैं? 10% का। मुझसे पूछा गया है यहां पर इस वस्तु का विक्रय मूल्य। क्या पूछा गया है बताओ? विक्रय मूल्य पूछा गया। क्या पूछा गया है? विक्रय मूल्य पूछा गया। इसके लिए मुझे बताओ सबसे पहले फ्रैक्शन मेथड निकालूंगा। फ्रैक्शन मेथड का मतलब जानते हैं 10% का मान कितना होता है? अगर जो नहीं जानते हैं वो 10% को लिखेंगे, 10/100 काटेंगे तो क्या आएगा? 1/10। और अब देखिए 1/10 अगर लाभ होता है तो 10 में 1 जोड़ेंगे तो क्या आएगा? 11/10। और इस नीचे वाले मान को मैं कौन सा मान मानूंगा? सीपी मानूंगा। और मैं इस ऊपर वाले मान को क्या मानूंगा? एसपी। क्या मानूंगा? एसपी। क्या इतनी बात समझ में आई? ठीक है, अब मुझे बताओ यहां मान सीपी दिया हुआ है या एसपी दिया हुआ है? सीपी। यहां पर क्या फ्रैक्शन में कितना है? 10। एक्चुअली ये 10 अनुपात, पिछली बार 100% था, इस बार यहां पर हम लोग क्या मानेंगे? 10 अनुपात किसके बराबर है बताओ? 4000 के बराबर है। बताओ 1 अनुपात बराबर कितना हो जाएगा? 400। मुझे क्या निकालना है यहां पर? 11, यानी सेलिंग प्राइस निकालनी है। कितने अनुपात हो गई? 11 अनुपात बराबर क्या होगा? 4000 गुणा 11 कितना हो जाएगा? 4400 हो जाएगा। क्या ये मेरा क्या हो जाएगा बताओ? विक्रय मूल्य हो जाएगा। क्या हो जाएगा? तो इस तरीके से हम लोग यहां पर विक्रय मूल्य ज्ञात कर सकते हैं फ्रैक्शन मेथड से। ठीक है, हटा दो इसको। आ गया समझ में? कोई दिक्कत नहीं है। आगे देखो, इसी प्रकार से देखना यहां पर, यदि इसी क्वेश्चन को मैं थोड़ा अलग कर देता हूं। यहां पर माना कि मेरे पास इस बार सेलिंग प्राइस दी गई है और वो कितनी दी गई है? 7200 रुपये। कितना रुपए दिया हुआ है? 7200 रुपये। और मुझे यहां पर लॉस हुआ है। क्या हुआ है? लॉस हुआ है। कितने की हानि हुई है बताओ?
20% की हानि हुई है। बोलो कितने की हानि हुई है? मुझे क्या निकालना है यहाँ पर? क्रय मूल्य निकालना है। क्या निकालना है? क्रय मूल्य। परसेंटेज मेथड से पहले ही सीख चुके हैं, इस बार हम लोग सीख रहे हैं किससे? फ्रैक्शन मेथड से। बताइए ये 20% कितना होता है? ये 20% कितना होता है? 1/5। बताओ लाभ हुआ तो क्या हो जाएगा? हानि हुई तो क्या हो जाएगा? 4/5। 20% का मतलब फ्रैक्शन की वैल्यू वैसे तो आपको याद रखनी है, लेकिन 20% का मतलब क्या होता है? 20/100। काटेंगे तो ही तो 1/5 आएगा 20 से। ठीक है, 20 से काटेंगे तो ही तो क्या आएगा? 1/5 आएगा। अब बताओ यहां से ये 4 है वो क्या होगा मेरे पास? एसपी होगा। और ये 5 है वो क्या होगा? सीपी होगा। क्लियर है? ये 4 क्या है? एसपी, और 5 क्या है? सीपी। सीपी मतलब कॉस्ट प्राइस, एसपी मतलब सेलिंग प्राइस। क्या दिया हुआ है बताओ? सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस मतलब क्या दिया है? 4 अनुपात बराबर कितना दिया है? 7200। 1 अनुपात बराबर कितना दिया हुआ है? कितना? 1800 दिया हुआ। क्लियर है? 1 अनुपात बराबर क्या दिया हुआ है? 1800। मुझे कितना अनुपात चाहिए? 5 अनुपात बराबर क्या होगा? 1800 गुणा 5 कितना हो जाएगा? 9000। कितना हो जाएगा? और ये 9000 मेरा क्या कहलाएगा बताओ? क्या कहलाएगा? क्रय मूल्य कहलाएगा, क्योंकि आपको 5 अनुपात क्या दिया हुआ है बताओ? यहाँ पर सीपी दिया हुआ है। क्लियर है? ठीक है। आगे देखिए, हम लोग एक और चीज देख लेते हैं। यहां पर दोनों चीज आ गई, परसेंटेज मेथड और फ्रैक्शन मेथड। अब हम बात करते हैं एक वस्तु का मूल्य कैसे निकालते हैं। एक वस्तु का, ठीक है, एक वस्तु का मूल्य। और एक वस्तु का मूल्य निकालने का तरीका क्या होगा? रुपए बटा वस्तु। क्या होगा बताओ? रुपए बटा वस्तु। जैसे बोला जाए 10 रुपए में 8 वस्तु खरीदी है। 10 रुपए में कितनी वस्तु खरीदी है? 8 वस्तु खरीदी है। तो खरीदी है मतलब क्या होगा? क्रय मूल्य। एक वस्तु का क्रय मूल्य निकालना, कितनी वस्तु का निकालना है? और निकालने का क्या तरीका बता रखा मुझे? रुपए। रुपए कितने हैं? वस्तु कितनी है? काटेंगे तो कितना हो जाएगा? 5/4। क्या समझ में आया? एक वस्तु का मूल्य निकालना। इसी प्रकार से यदि आप लोगों को बोला जाए कि 5 रुपए में 3 वस्तु बेची जाती है, वस्तु बेची जाती है, 3 वस्तु बेची गई है, तो मुझे बताओ यहाँ पर एक वस्तु का क्या निकालना है आप लोगों को? विक्रय मूल्य। एक वस्तु का क्या निकालना है? विक्रय मूल्य। कैसे निकालते हैं? रुपए बटा वस्तु। कैसे निकालते हैं? रुपए कितना बताओ? 5। वस्तु कितनी? तो क्या आ जाएगा बताओ? 5/3। क्या आ जाएगा? क्या क्लियर हो चुका है? रुपए बटा वस्तु क्लियर हो चुका है। इसके अलावा हटा दूं मैं इसको? ठीक है, तो एक वस्तु का मूल्य निकालना हमें आना चाहिए। इसके अलावा कभी कभी ये बोला जाएगा यहाँ पर, कि यहाँ पर बोला जाएगा आप लोगों को कि एक वस्तु है, एक वस्तु का जो क्रय मूल्य है वो विक्रय मूल्य के कितने गुने के बराबर है? 4/5 गुने के बराबर। कोई भी मान हो सकता है। क्रय मूल्य है विक्रय मूल्य के 4/5 के बराबर है। ऐसी परिस्थिति में आप लोग यहाँ पर क्या निकालेंगे? क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का क्या निकालेंगे? अनुपात निकालेंगे। क्या निकालेंगे? क्रय मूल्य का अनुपात कितना हुआ? विक्रय मूल्य का कितना? तो क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात निकाल सकते हैं। यहाँ पर क्या हो जाएगा बताओ? 4:5 हो जाएगा कि यहाँ पर क्या हो जाएगा? यहाँ पर 4:5 हो जाएगा। क्लियर है? ठीक है। अब देखिए यहाँ पर अगर मैं पहले टाइप की बात करता हूं यहाँ पर, तो मुझे सीधे सीधे क्या निकालना है? यहाँ पर लाभ प्रतिशत निकालना है। क्या निकालना है यहाँ पर?
लाभ प्रतिशत निकालना। और कैसे निकालेंगे? एक वस्तु का क्रय मूल्य कितना है 110 और विक्रय मूल्य कितना है 123.20। इस परिस्थिति में अगर मैं निकालता हूं यहां पर, क्या निकालता हूं जल्दी से बताओ, लाभ, तो कितना होगा बताओ यहां पर 13.20। और अगर मुझे निकालना हो लाभ परसेंट तो क्या हो जाएगा बताओ, लाभ कितने का हो रहा है बताओ 13.20 और लाभ बटा क्रय मूल्य गुणा 100। ऐसे ही करते हैं, यहां से एक पॉइंट हटाते हैं तो बटे में 2 जीरो, 100 से 100 कट गया, 0 से 0, 11 का भाग देंगे कितना आएगा 12%। क्लियर है? इस तरीके से हम लोग क्या निकाल सकते हैं, यहां पर लाभ निकाल सकते हैं। एक और इंपॉर्टेंट चीज, ऊपरी वे जानते हैं? ऊपरी वे, अरे जानते हैं या नहीं जानते हैं? ऊपरी वे क्या होता? ऊपरी वे देखिए, यहां पर किसी वस्तु को अगर आप खरीदते हो, समझ में आई बात, किसी वस्तु को आप जो खरीदते हो तो उस खरीदने वाले मूल्य को तो हम लोग क्या कहते हैं बताओ, खरीदने वाले मूल्य को तो क्या कहते हैं क्रय मूल्य। लेकिन इसके अलावा जो अतिरिक्त में जो खर्चा होता है, क्या होता है, अतिरिक्त में जो खर्चा होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, हम लोग ऊपरी वे। क्या बोलते हैं? ऊपरी वे का मतलब ये हुआ कि जैसे आप कोई सामान खरीद ले, जैसे टेबल खरीदी, चेयर खरीदी, या टीवी खरीदे, या वॉशिंग मशीन खरीदी, कुछ भी खरीदा लेकिन किसी दूसरे स्थान से खरीदा, तो उसको वापस घर लाने के लिए जो किराया आपने पे किया है तो वो भी आपका खर्चे में जुड़ेगा। किस में जुड़ेगा? खर्चे में जुड़ेगा। उससे हम लोग क्या कहते हैं, ऊपरी वे। मान लेते हैं कि वहाँ पर आप लोग कोई मोटरसाइकिल खरीद रहे हैं। क्या खरीद रहे हैं? मोटरसाइकिल खरीदे हैं, उसके बाद में उसमें कुछ कमी रह गई तो उसको सुधार के लिए, मरम्मत के लिए जो पैसा खर्च किया है वो भी आप लोगों का क्या कहलाता है, ऊपरी व्यय कहलाता है। क्या कहलाता है? जो ऊपरी व्यय है वो वापस किस में ऐड होगा आपका, यानी एक्चुअल में आपका जो कुल मिला के जो क्रय मूल्य होगा वो हमारा क्या माना जाएगा बताओ, यहाँ पर क्या होगा बताओ, यहाँ पर क्या होगा, क्रय मूल्य तो होगा ही होगा, साथ में क्या होगा, ऊपरी व्यय। क्या होगा? ऊपरी व्यय। ये दोनों मिला के आपका क्या होगा बताओ, कुल क्रय मूल्य माना जाएगा। बात समझ में आई? यहाँ जैसे कि आप एक क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पर, तो आपने देखा होगा यहाँ पर कि एक व्यक्ति ने एक पुराना स्कूटर कितने रुपए में खरीदा है, कितने रुपए में खरीदा है, 6,000 रुपए में खरीदा है, तो ये क्रय मूल्य में आना चाहिए। साथ में इसकी मरम्मत पर और खर्च कितना किया है, 500 रुपए। ये 500 रुपए भी आपके किस में ऐड हो जाएंगे, क्रय मूल्य में। किस में ऐड हो जाएंगे, क्रय मूल्य में। और इसके बाद इसने कितने में बेच दिया इसको, 7,020 रुपए में। इसका पूरा खर्चा कितना हुआ बताओ क्रय मूल्य का, यानी क्रय मूल्य का मतलब होता है लागत मूल्य। क्या होता है? लागत मूल्य। कितना हुआ, 6,500। विक्रय मूल्य कितना है, 7,020। ठीक है, मुझे बताओ कितना कितना लाभ हो रहा है यहाँ पर, कितना लाभ हो रहा है, 520 का लाभ हो रहा है। लाभ परसेंट निकालेंगे तो निकाल सकते हैं यहां से, कितना आएगा 520, 6500 गुणा 100 कर सकते हैं। 2 जीरो से 13 पंजे 65, 13 चुकू 52। कितना परसेंट आया, 8%। कौन सा ऑप्शन आया, सी ऑप्शन आया। क्लियर है? इसके बाद देखिए एक क्वेश्चन आता है हमारे पास गुना वाला। कौन सा वाला आता है, गुना वाला। क्या दिया है बताओ, यहाँ विक्रय मूल्य है वो क्रय मूल्य के कितने गुना है बताओ, 8/5 गुना। कितना है बताओ, 8। तो विक्रय मूल्य क्या होगा बताओ, और क्रय मूल्य क्या होगा बताओ, यहाँ क्रय मूल्य क्या होगा बताओ। तो बताओ एसपी और सीपी निकाल सकते हैं यहाँ पर। सीपी कितना है, एसपी कितना है, लाभ हो रहा है या हानि हो रही है, कितने का लाभ हुआ, 3 का। लाभ परसेंट निकाल सकते हैं यहाँ पर, कितना आएगा बताओ, 3/5 गुणा 100। कितना है, कितना आएगा, कितना आ जाएगा बताओ, 60%। क्या समझ में आया आप लोगों को, कंफर्म है? ठीक है।
अब देखिए यहाँ पर एक सवाल है हमारे पास, यहाँ पर एक व्यक्ति ने 12 वस्तु 12 रुपए में खरीद कर 1.25 रुपए प्रति वस्तु बेच दी, तो उसको पूरे सौदे में लाभ प्रतिशत क्या होगा। मुझे बताओ, यहाँ खरीदा भी गया है और बेचा भी गया है। मुझे बताओ बेचा कितनी वस्तु को है, एक वस्तु को। एक वस्तु का विक्रय मूल्य रुपए प्रति वस्तु बोल दिया जाए तो एक वस्तु का मूल्य होता, कितनी वस्तु का मूल्य होता है। अब ऊपर जो खरीदा है वो कितनी वस्तुएं खरीदा है, कितने रुपए में, और एक वस्तु का मूल्य निकालने का जो तरीका है वो बताया हुआ है, क्या होता है बताओ, रुपए बटा वस्तु। बताओ यहाँ पर एक वस्तु का क्रय मूल्य, क्योंकि विक्रय मूल्य भी एक वस्तु का है, एक वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा, रुपए बटा वस्तु। बताइए यहाँ भाग देंगे तो 1:1.25 यही होगा क्या। अब बताओ लाभ हो रहा है या हानि हो रही है, बोलो लाभ कितने का हुआ है यहाँ पर, 0.25 का। क्या मैं यहाँ लाभ परसेंट निकाल सकता हूँ यहाँ पर, बताओ लाभ परसेंट क्या आएगा, 0.25 बटे में क्या आएगा, 1 गुणा में क्या आएगा, 100 से गुणा करेंगे कितना आएगा, 25। तो हमारे पास क्या आ जाएगा बताओ, 25% मेरा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। आया क्या समझ में, क्लियर है, आगे बढ़ जाओ। ये हम लोग निकालना सीख ही चुके हैं, एक क्वेश्चन करके देख लो, चाहे इसे फ्रैक्शन मेथड से या परसेंटेज मेथड से। अगर हम लोग परसेंटेज मेथड से देखते हैं, एक हीटर को 585 रुपए में बेचने पर कितने परसेंट की हानि होती है, बोलो कितने परसेंट की, 10% की हानि होती है। तो अगर मैं बात करता हूं कि क्रय मूल्य की, तो क्रय मूल्य कितना है बताओ, 100%। तो बताओ हानि कितने की है, 10%। तो जो विक्रय मूल्य होगा 100 से कम आएगा कि नहीं आएगा, परसेंटेज में कितना आएगा बताओ, 90%। पूछा क्या है, क्रय मूल्य या विक्रय मूल्य, क्रय मूल्य पूछा गया। इसका मतलब विक्रय मूल्य दिया हुआ है 90%, यानी कितना दिया हुआ बताओ, ये 585। तो बताओ यहाँ पर विक्रय मूल्य कितना दिया हुआ है, 90% विक्रय मूल्य बराबर एक्चुअल में विक्रय मूल्य कितना है, 585। मुझे कितना परसेंट चाहिए, 100%, और 100% क्या होता है, क्रय मूल्य। बताओ ये वैल्यू नीचे जाएगी, 585 बटे 90 गुणा 100। काटेंगे इसको यहाँ से, 0 से 0, 9 का भाग दें, 9 6 की 54, 9 पंजे 45, कितना आ जाएगा बताओ, 650। इस प्रकार से हमारे पास ये आंसर आ जाएगा। क्लियर है। अब देखें यहाँ पर इस तरीके से आप लोग फ्रैक्शन से भी कर सकते हैं। इस क्वेश्चन को आप लोग कैसे निकाल सकते हैं, फ्रैक्शन से। फ्रैक्शन 10% बराबर क्या होता है बताओ, 1/10। हानि हुई तो क्या हो जाएगा, 9/10। बताओ ये 10 क्या चीज है बताओ, ये हो जाएगा कॉस्ट प्राइस, और ये 9 क्या चीज है, सेलिंग प्राइस। आपको सेलिंग प्राइस दी है या कॉस्ट प्राइस दी है, सेलिंग प्राइस कितनी दी है, कितनी दी है, 9 अनुपात बराबर कितना दिया है, 585। कितना दिया हुआ है, तो मुझे कितना अनुपात चाहिए, कितना चाहिए, 10 अनुपात चाहिए। ठीक है, तो 1 अनुपात भी निकालना चाहो तो 9 एकम 9, 9 छिकी 54, 9 पंजे 45। 1 अनुपात बराबर कितना होगा, 65। तो मुझे बताओ यहाँ 10 अनुपात बराबर कितना हो जाएगा, और ये 10 अनुपात मैंने क्या माना है बताओ, सेलिंग प्राइस। क्या मानी है, 10 अनुपात कॉस्ट प्राइस। क्या मानी है, कॉस्ट प्राइस। क्लियर हो चुका है ये, ठीक है। एक बार वो लेके आना, यानी चार्जर लेके आना। ये बेसिक क्लियर हो गया अपना। या एक एक क्वेश्चन और बता दूं सभी के टाइप के हैं, इसके बाद में अपने को और बताना पड़ेगा। इसके बाद में पट्टा का भी बताना पड़ेगा। दोनों के आपके पास जो बुक में क्वेश्चन आएंगे, आपके पास जो SSCGD की जो बुक है उसके जो क्वेश्चन आएंगे वो मिक्स में आएंगे। कैसे आएंगे, मिक्स में आएंगे। तो जो क्वेश्चन करवाएंगे थोड़ी नॉलेज आपको होनी चाहिए, दोनों की एक साथ होनी चाहिए।
मिक्स में क्वेश्चन आएंगे, जो एग्जाम में पूछे हुए क्वेश्चन है एसएससी जीडी के, जो क्वेश्चन है प्रीवियस ईयर के, वो मिक्स में आएंगे आपके। सिंपल सा कंसेप्ट है, घबराने की कोई आवश्यकता है ही नहीं। सबसे पहले बात करते हैं हम लोग यहाँ पर लाभ की। किसकी बात करते हैं? बोलो लाभ कितने का हुआ है? 60% का। ये 60% कितना होता है? 3/5। मुझे बताओ यह 5 क्या कहलाएगा मेरा? ये 5 क्या कहलाएगा? ठीक है, लाभ हो रहा है तो हम लोग इसमें ऐड भी कर देते हैं। कितना हो जाएगा बताओ? 8/5। अब बताओ ये 5 क्या चीज है? कॉस्ट प्राइस। 8 क्या चीज है? सेलिंग प्राइस। बात क्लियर है? ये हमेशा फिक्स होता है। 5 क्या होगा? यहाँ नीचे वाला मान तो कॉस्ट प्राइस होगा और ऊपर वाला सेलिंग प्राइस होगा। अब देखिए यहाँ आपको दिया क्या? खरीदे हैं, और खरीदने का जो अर्थ होता है वो क्या होता है? क्रय मूल्य। तो यहाँ पर जो क्रय मूल्य होगा वो क्या होगा बताओ? रुपए बटा वस्तु। रुपए कितनी है बताओ? यहाँ पर 3, और वस्तु कितनी है? 8। क्लियर है क्या? तो बताओ यहाँ पर क्या आएगा बताओ? यहाँ पर क्रय मूल्य दिया कितना है? यहाँ पर क्रय मूल्य 5, तो 5 अनुपात बराबर क्या आएगा बताओ? 3/8। निकालना क्या है? बेचेगा, सेलिंग प्राइस निकालनी है। तो क्या निकालना आप लोगों को? 8 अनुपात। 8 अनुपात बराबर क्या आएगा? क्लियर है? तो 3/8। ये मान तो कहाँ जाएगा? नीचे, और जो निकालना वो कहाँ आएगा? गुणा में। ये ध्यान रखना। तो ये तो नीचे जाएगा, कितना आ जाएगा बताओ? यहाँ पर 5, और ये मान गुणा में आएगा 8। 8 से 8 कट ही जाएगा। बोलो कितना बचा बताओ? 3/5। बोलो कितना बचा? इसका जो अर्थ होता है वो होता है यहाँ पर ये ऊपर वाला मान रुपए और नीचे वाला मान वस्तु। पहले ही पढ़ा हुआ है अपना। ऊपर वाला मान क्या होता है? रुपए। नीचे वाला मान क्या होता है? वस्तु। क्लियर है क्या? ठीक है, तो बताओ यहाँ पर क्या करूं? यहाँ पर 3 रुपए में कितनी वस्तु? तो हम लोग कह सकते हैं कि 3 रुपए में 5 वस्तु बेची जाती है। 3 रुपए में कितनी वस्तु बेची जाती है? 5 वस्तु। क्लियर हो गया क्या? ठीक है, तो चाहे क्रय मूल्य दिया हो या विक्रय मूल्य दिया हो, इसी तरीके से करना है। अभी आपको यहाँ पर ये जो दर के रूप में दिया हुआ है वो खरीदा गया है तो क्रय मूल्य के रूप में दिया। ऐसे हो सकता है यही दर किसके रूप में दी हुई हो? विक्रय मूल्य के रूप में। तो पूछेगा फिर क्या? किस दर से खरीदे गए? क्रय मूल्य पूछेगा। अभी यहाँ क्रय मूल्य दिया है तो विक्रय मूल्य पूछ रहा है। विक्रय मूल्य दिया होगा तो क्रय मूल्य आपसे पूछेगा। ठीक है, 14 रुपए के 5 के भाव से क्या करता है? नींबू बेचता है। ठीक है कि नहीं है? चलिए, तो एक विक्रेता 14 रुपए के 5 के भाव से नींबू बेचता है, तो इसके मुझे बताओ यहाँ पर विक्रय मूल्य क्या है? जल्दी से बताओ। रुपए बटा वस्तु। क्या है बताओ? रुपए बटा वस्तु। रुपए कितना है बताओ? यहाँ पर 14। वस्तु कितनी है? 5। एक वस्तु का विक्रय मूल्य क्या आया? 14/5। बताएं यहाँ पर कितने % का लाभ हो रहा है? लाभ कितने का हो रहा है? 40% का। ये 40% लाभ का मतलब क्या हो जाएगा बताओ? 2/5। लाभ हुआ तो क्या करेंगे बताओ? 7/5। यहां से ये 5 क्या कहलाएगा हमारे पास? क्रय मूल्य। 7 क्या कहलाएगा? समझ गए सभी लोग? अब बताओ यहां से दिया क्या है आप लोगों को? यहाँ पर सेलिंग प्राइस दी है। क्या दी है आप लोगों को? यानी 7 अनुपात बराबर क्या दिया है आपको? 14/5 दिया है क्या? काटेंगे यहाँ 7 से, 7 एकम 7 दूनी 14। 1 अनुपात बराबर कितना आ चुका है? 2/5। क्या निकालना है मुझे यहाँ पर? क्या निकालना है? 5 अनुपात। 5 अनुपात बराबर क्या आ जाएगा? 2/5। गुणा में क्या आएगा? 5। क्या निष्कर्ष निकला यहाँ? 5 से 5 क्या आया बताओ? 2/1। क्या आया? 2/1। अच्छा मुझे बताओ, उसने 1 दर्जन नींबू कितने में खरीदे? ये पूछा है। 1 दर्जन नींबू कितने में खरीदे? ये पूछा है आपसे। ठीक है कि नहीं है? तो कितने में खरीदे हैं 1 दर्जन नींबू? यानी यहाँ पर बात करूं मैं यहाँ पर, तो मेरे पास यहाँ पर 5 अनुपात का मतलब क्या आया? सेलिंग प्राइस आई कि मेरी, सॉरी क्या आई मेरे पास? कॉस्ट प्राइस आई। कितनी आई बताओ?
2/1। इसका मतलब है 2 रुपए में कितने नींबू बताओ? एक वस्तु। 2 रुपए में एक वस्तु, 2 रुपए में एक नींबू। अगर 2 रुपए में एक नींबू आ रहा है तो मुझे बताओ यहाँ कितने नींबू खरीदे हैं मैंने? 1 दर्जन का मतलब कितना होता है? 12 वस्तुएं। कितने होते हैं? अगर एक वस्तु कितने रुपए में है बताओ? 2 रुपए में। तो बताओ 12 वस्तु कितने रुपए में? कितने रुपए में बताओ? 24 रुपए में। क्या समझ में आया? यहाँ पर कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? सी ऑप्शन हो जाएगा। क्लियर है? 190 रुपए में बेचकर 10% का लाभ कमाता है। अगर वह उसे दोबारा बेचता है और 890 रुपए में बेचता है तो फिर पूछा गया है कि लाभ हुआ या हानि हुई। इसमें देखिए वही तरीका रहेगा। 10% का मतलब क्या होता है बताओ? 1/10। लाभ हुआ तो क्या हो जाएगा? 9/10। इसमें ये क्या चीज, सॉरी, क्या हो जाएगा? 11/10। इसमें मुझे बताओ यहाँ पर ये जो 10 क्या चीज है बताओ, और 11 क्या चीज है? विक्रय मूल्य। दिया क्या है मुझे यहाँ पर? क्या चीज दिया है? ये विक्रय मूल्य। क्या दिया है? और विक्रय मूल्य यहाँ कितना है? 11 अनुपात बराबर कितना है? 990। 10 अनुपात बराबर कितना आएगा? 990 में पहले किसका भाग देंगे? 11 का, फिर किससे गुणा करेंगे? 10 से। दीजिए 11 9 99। वास्तव में कितना आया बताओ? अच्छा मुझे बताओ, क्रय मूल्य पता लग गया मुझे यहाँ पर कितना आया? 900। लेकिन दोबारा बेचा गया है विक्रय मूल्य 2। कितना दिया हुआ है? 890। इसे देख के आप लोग बता सकते हैं दोबारा हम जब बेचते हैं तो लाभ हो रहा है या हानि? तो कुल मिला के पहली शर्त से मुझे क्या निकालना होगा? क्रय मूल्य, ताकि मैं ये दोबारा चेक कर सकूं कि दोबारा बेच रहा हूं तो मुझे लाभ हो रहा है या हानि हो रही है। बताओ कितने की हानि हुई है? यहाँ 10 रुपए की हानि हुई है। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ए ऑप्शन हो जाएगा। तो मेरे पास यहाँ इसमें 2 शर्तें दी गई है। एक शर्त से क्रय मूल्य निकालूंगा, दोबारा कंपैरिजन करके चेक करूंगा लाभ हो रहा है या हानि। ऐसी शर्त में हो सकता है आपसे लाभ % या हानि % भी पूछ ले। क्या पूछ ले बताओ? लाभ % या हानि % भी पूछ ले। मुझे बताओ यहाँ 8% की हानि हो रही है कि नहीं हो रही है? 8% कितना होता है बताओ? यहाँ 8% कितना होता है? बोलो बोलो। 2/25 होता है। ठीक है, कम करेंगे तो क्या होगा? 23/25। ये क्या चीज है बताओ? CP। और ये क्या चीज है? SP। दिया क्या चीज है बताओ? यहाँ पर बेचना, विक्रय मूल्य। 23 अनुपात बराबर क्या दिया हुआ है? 69 दिया हुआ है। तो 1 अनुपात बराबर क्या होगा बताओ? 3। 25 अनुपात बराबर क्या होगा बताओ? 75। और यही क्या चीज है मेरा बताओ? कॉस्ट प्राइस है। बोलो क्या चीज है? कॉस्ट प्राइस है। बात समझ में आई क्या? ये क्या चीज है बताओ? यहाँ पर कॉस्ट प्राइस है। मुझे देखिए यहाँ पर क्रय मूल्य तो मेरे पास लागत तो फिक्स रहेगी, चाहे पहली बार बेचूं या दूसरी बार बेचूं, हाँ या ना? लेकिन दूसरी बार में कितने रुपए में बेच रहा हूं बताओ? यहाँ पर 78 रुपए में बेच रहा हूं। पहले कितनी बार बेचा था? 69 रुपए। अब कितने में बेच रहा हूं? इस कंडीशन में मुझे लाभ हो रहा है या हानि हो रही है? कितने का लाभ हो रहा है? लेकिन मुझे निकालना क्या है? लाभ %। कैसे निकालूंगा? 3/75। 3/75 गुणा में क्या आएगा? 100। ठीक है कि नहीं है? 25 30 75। 25 चौका 100। 3 से 3 कितना आ जाएगा? 4। क्लियर है क्या? क्लियर है? ठीक है, आगे देखिए। यहाँ पर बढ़ जाऊं आगे। इस टाइप के प्रश्नों को हम लोग किससे करेंगे? परसेंटेज मेथड से। किससे? फ्रैक्शन मेथड से ना करके किससे करेंगे? यदि कोई वस्तु को 178 रुपए में 11% की हानि पर बेची जाती और फिर बोला गया है ऐसा ना करके वो कितने में? 11% लाभ पर बेचे तो उसका विक्रय मूल्य क्या होगा? विक्रय मूल्य ही दिया है, दोबारा से परसेंटेज के हिसाब से विक्रय मूल्य ही पूछा है। मैं ये जानता हूं यहाँ पर 100% क्या होता है बताओ? क्रय मूल्य होता है। बताओ यहाँ पर 11% का लाभ, सॉरी 11% की किस पर? हानि पर। तो मुझे बताओ विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा बताओ? यहाँ पर 89%। फिर से दोबारा देखेंगे तो यहाँ पर दोबारा से बेचा गया कितने % पर? 11% लाभ पर। तो बताओ कितना होगा? 111। इस तरीके से आपको निकालना है। यानी आप लोग देखिए
89% तो दिया है, लेकिन 111% आप लोगों को क्या करना है, निकालना है। तो ऐसे करेंगे, देखिए यहां पर बताओ, यहां पर 89% विक्रय मूल्य है, वो किसके बराबर है, 178। जब इसका भाग देंगे तो 1% किसके बराबर होंगे, तो फिर इसी प्रकार 111% बराबर किसके बराबर होंगे, 222। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, और ये 222 मेरा कौन सा है, दूसरा विक्रय मूल्य है। आंसर आ जाएगा क्या, कौन सा विक्रय मूल्य होगा, दूसरा विक्रय मूल्य हो जाएगा। क्लियर है, बढ़ जाऊं आगे। एक सवाल और देख लो, फिर आगे बढ़ते हैं। मुझे बताओ 5% की हानि हुई है 1140 रुपए में बेचने पर, तो मुझे बताओ यहां से विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा, 95%, क्योंकि 5% हानि पर बेचूंगा तो विक्रय मूल्य परसेंटेज में कितना हो जाएगा, 100 से 5 कम कर दो तो परसेंटेज में 95% हो चुका है। ये 95% किसके बराबर है बताओ, 1140। लेकिन दोबारा से वो किस में बेचेगा, 5% लाभ पर। 5% लाभ का मतलब क्या हो जाएगा, 105% पर बेच रहा है, तो 105% मुझे क्या करना पड़ेगा, निकालना होगा। 1140 बटे 95 गुणा 105, ठीक है। अब देखो यहां से काटेंगे इसको, 5 दूनी 10, 5 एकम 5, 5 से काटेंगे 19, 19 की 114, सही है क्या, कितना आ जाएगा बताओ, 6 6 दूनी 12, कितना आंसर आ जाएगा, 1260 हो जाएगा विक्रय मूल्य। तो इस कंडीशन में सबसे पहले हम लोग ये देखते हैं यहां पर कि अगर मैं 100 के हिसाब से देखता हूं तो 100 तो मेरा क्या होता है बताओ, क्रय मूल्य। मैं इसको 2 बार बेचता हूं, बोलो कितनी बार बेचता हूं, हाँ या ना। ये 100 तो मेरा क्रय मूल्य होता है, इस वस्तु को मैं 2 बार बेचता हूं। एक बार बेचूंगा तो कितना होगा, लाभ होगा, 20% का लाभ है। कितने परसेंट का लाभ है, फिर इसने बोला कि ऐसा ना करके वो कितने परसेंट हानि पर, 20% की हानि। अच्छा, पहले 20% हानि पर बेचता है, बाद में 20% लाभ पर बेचता, उल्टा बोला उसने, है ना। लैंग्वेज बाद में बोली गई, लेकिन पहले किस पर बेचा है, 20% हानि पर बेचने की तुलना में, यानी 20% हानि पर बेचता है पहले, और बाद में 20% लाभ पर बेचता है। इसे कोई फर्क पड़ेगा नहीं इधर उधर करने से अपना, है ना। 20% हानि का मतलब क्या होगा, 100 से 20 कम करेंगे तो क्या हो जाएगा, विक्रय मूल्य 80, यहाँ कितना आ जाएगा, 120। तो मुझे बताओ यहाँ परसेंटेज में विक्रय मूल्य में कितने का अंतर है, बोलो कितने का अंतर है, 40 का ही अंतर है। परसेंटेज में 40 का अंतर है, वास्तव में रुपए में कितने का अंतर है, 60 का। तो ये 40% बराबर कितना हो जाएगा बताओ, 60 हो जाएगा क्या, बताओ मुझे कितना निकालना है, क्रय मूल्य का मतलब क्या निकालना है, 100%। तो कितना हो जाएगा, 60 बटे 40 गुणा 100 कर सकते हैं, क्या आएगा बताओ, 20 दूना 40, 20 तिया 60, 2 का भाग देंगे 50, कितना आएगा, 150, कितना आएगा, 150। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, बी ऑप्शन। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, बी ऑप्शन हो जाएगा क्या। अगर मैं इसको और डायरेक्टली करता, ठीक है, तो उसके लिए फिर आप लोगों को क्या है, अपनी नॉलेज को और बढ़ाना पड़ेगा। कैसे, 20% हानि की बजाय 20% लाभ पर बेच रहा हूं, तो अगर मैं अंतर देखता हूं तो पहले देखिए 20% हानि का मतलब -20 जा रहा हूं, फिर वापस क्या होगा, यानी 20 कदम 20 आगे बढ़ूंगा और 20 और आगे बढ़ाऊंगा, तो कुल मिला के यहां से यहां तक में कितने का अंतर आ चुका, 40 का, कितने का अंतर आ चुका है। तो ये अंतर अगर आप डायरेक्ट निकाल पाते हो हानि और लाभ में, क्योंकि दोनों बार लाभ हो तो अंतर सीधे पता लगेगा, लेकिन हानि और लाभ में ऐसे अंतर होता है। जैसे आपसे बोला जाए 5 साल पहले की आयु और 5 साल बाद की आयु, तो भाई वर्तमान का आने के लिए 5 साल आओगे तो 5 साल तो ये हो गया, 5 साल बाद की तो 5 साल और आगे जाओगे, तो कुल मिला के 5 साल पहले से 5 साल बाद में जो अंतर हो गया वो कितने साल का हो चुका है, 10 साल का अंतर हो चुका है। इसी प्रकार से यहाँ पर डायरेक्ट, अब यहाँ पर 20 साल तो हानि और 20 की तो हानि हो रही है, 20 का लाभ हो रहा है, दोनों में जो अंतर आया है ना वो कितने पॉइंट का, कितने परसेंट का आ चुका है, 40% का। वो नजर आ नहीं रहा, लेकिन एक्चुअल में जो अंतर है वो कितना है, 40%। तो अगर इस चीज को गायब करो तो सीधे फिर 40% बराबर 60 कर दोगे अंतर।
100% बराबर कर देंगे हम लोग। ठीक है, तो इस तरीके से ऐसे प्रश्नों को हम लोग कर सकते हैं। एक क्वेश्चन और देख सकते हैं, चाहे से आप लोग यहाँ पर मान लेते हैं कि 100 मेरा क्या है बताओ, क्रय मूल्य। बताओ यहाँ 5% के लाभ, यानी पहला विक्रय मूल्य 105 है 5% के लाभ पर, और दूसरा विक्रय मूल्य 10% के लाभ पर क्या होगा बताओ, 110। बताओ दोनों में कितने का अंतर है, बोलो बोलो, दोनों में कितने का अंतर है, 5% का। अब आप बोलते सर यहां से तो सीधा ही मिल रहा है, बिल्कुल यहां पर सीधा मिलेगा। बताओ ये 5% है, ये 10% का लाभ है, तो 5% का लाभ ज्यादा ही तो मिल रहा है, सीधा ही पता लग रहा है। एक पर 5% का लाभ और एक पर 10% का लाभ, तो पहले की तुलना में तो 5% ज्यादा ही मिल रहा है, तो 100 मान के करेंगे तो भी 5% ही अंतर आएगा। और ये अंतर रुपए में कितने के बराबर है, तो 5% बराबर क्या हो जाएगा 20, 1% बराबर क्या होगा 4, 100% बराबर क्या हो जाएगा 400। समझ में आई बात, कौन सा, बी ऑप्शन। क्लियर है क्या, ठीक है। ये टाइप हो, जब x वस्तुओं का क्रय मूल्य क्या होता है, y वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर हो। शर्त चेंज कर दें, x वस्तुओं का विक्रय मूल्य y वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर हो। दोनों ही शर्तों में आप लोग क्या करेंगे, यहां से x का जो अनुपात होगा वो ये होगा और y का क्या होगा ये। क्लियर है, या फिर मैं कहूं कि क्रय मूल्य का जो मान होगा y होगा और विक्रय मूल्य का जो मान होगा वो x होगा। तो क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का सीधा मुझे क्या मिलेगा, अनुपात। क्रय मूल्य क्या होगा y, विक्रय मूल्य क्या होगा x। इससे मुझे पता लग जाएगा लाभ होगा या हानि होगी, ये पता लग जाएगा। इसी प्रकार से यहाँ पर देखिए, यहाँ विक्रय मूल्य का मान क्या होगा y, क्रय मूल्य का मान क्या होगा x। तो वैल्यू से फर्क नहीं पड़ेगा, वैल्यू तो कुछ भी आ सकती है। आपको बस इतना ध्यान रखना है कि इसके गुणा में जो होगी ना संख्या, विक्रय मूल्य का मान होगा वो क्रय मूल्य के गुणा वाली संख्या, और क्रय मूल्य का जो मान होगा विक्रय मूल्य की गुणा वाली संख्या होगी। तो यहाँ विक्रय मूल्य का मान कितना हो जाएगा यहाँ पर y, और क्रय मूल्य का मान कितना हो जाएगा x हो जाएगा। इस प्रकार से यहाँ भी पता लग जाएगा कि लाभ हो रहा है या हानि हो रही है। इसका पता हमें अगले क्वेश्चन से पता लगेगा। देखो यहाँ पर बोला गया है कि 400 आमों का विक्रय मूल्य 320 आमों के क्रय मूल्य के बराबर है कि नहीं है। बताओ यहाँ पर विक्रय मूल्य कितना है, क्रय मूल्य कितना है, तो क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य लिख सकते हो। कितना है बताओ, क्रय मूल्य 400, विक्रय मूल्य 320। बताओ अनुपात क्या आएगा, 0 से 0, 8 पंजे 40, 8 चौक। बताओ लाभ हो रहा है या हानि हो रही है, कितने की हानि हुई, क्या हानि परसेंट निकाल सकता हूं, क्या आएगा हानि परसेंट, हानि कितने की, 1 की। हानि बटा क्रय मूल्य गुणा 100, भाग 2 कितना आ जाएगा 20%। कौन सा ऑप्शन आएगा, सी ऑप्शन आ जाएगा। कर सकते हैं हम लोग, यहाँ पर सेम पैटर्न है हमारा। के बराबर लाभ होता है तो उसका लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। यहां पर देखिए वस्तुओं को बेचा गया है, कितने में बेचा गया ये नहीं बताया गया, केवल क्या बोला गया है, वस्तुओं को। तो मैं मानूंगा कि एक वस्तु कितने में बेची गई है बताओ, 1 रुपए में। तो बताओ 100 वस्तु कितने में बेची गई होगी, 100 रुपए में। मुझे बताओ यहां पर जो लाभ हुआ है, ठीक है, लाभ हुआ है, यहां पे जो लाभ हुआ है वो कैसे लाभ हुआ है बताओ, 20 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर। कितनी वस्तुओं के, 20 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर। मैं ये जानता हूं कि एक वस्तु का विक्रय मूल्य 1 रुपए है, तो 20 वस्तुओं का विक्रय मूल्य कितना होगा, 20 रुपए। तो लाभ किसके बराबर है, 20 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर। बोला गया है जो लाभ है 20 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है, और मैं ये जानता हूं कि 20 वस्तु, एक वस्तु का विक्रय मूल्य क्या है, 1 रुपए। तो 20 वस्तु का विक्रय मूल्य 20 रुपए हो जाएगा। अब हमें वस्तुओं से कोई लेना देना नहीं है, मेरे पास रुपए यानी मूल्य आ चुका है, लाभ कितना है 20 रुपए, और मेरे पास विक्रय मूल्य कितना है 100 रुपए। मैं ये जानता हूं कि जो क्रय मूल्य होता है, क्या होता है, क्रय मूल्य। अगर लाभ होता है तो क्रय मूल्य हमेशा विक्रय मूल्य से कम होगा, तभी तो लाभ हो पाएगा, तभी तो लाभ हो पाएगा। इसका मतलब क्रय मूल्य 100 से कम होगा, कितना कम होगा 20, कितना हो जाएगा 80। तो क्या मैं यहां लाभ प्रतिशत निकाल सकता हूं, क्या हो जाएगा
लाभ बटा क्रय मूल्य गुणा 100 कितना हो जाएगा बताओ? 20 चौक 80, 4 का भाग देंगे कितना? 25% का क्या हो जाएगा बताओ? लाभ हो जाएगा। 25% का क्या हो जाएगा? लाभ हो जाएगा। क्लियर है क्या? ठीक है, एक सवाल और करवा देता हूं यहां पर। 20 पेन बेचने पर 2 पेन के विक्रय मूल्य के बराबर क्या हो रही है यहां पर? हानि। उसका हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। मुझे बताओ यहां पर एक पेन को कितने में बेचा गया है बताओ? यहां पर 1 रुपए में। बताओ यहां पर कितने पेन हैं? 20 पेन को कितने रुपए में बेचा गया होगा? फिर 20 रुपए में। मुझे हानि हुई है यहां पर, मुझे बताओ कितने के बराबर हानि हुई है? ठीक है, देखो देखिए कितने के बराबर हानि हुई है। दो पेन के विक्रय मूल्य के बराबर हानि हुई है। तो 2 पेन का विक्रय मूल्य, 2 पेन का क्या होगा? विक्रय मूल्य। याद रख लीजिए, 2 पेन का विक्रय मूल्य। मुझे बताओ एक पेन का विक्रय मूल्य कितना है? 1। 2 पेन का विक्रय मूल्य 2 रुपए। क्लियर है क्या? मैं यहां से निकालूंगा क्रय मूल्य निकालूंगा। अब मुझे बताओ हानि होती है तो विक्रय मूल्य से क्रय मूल्य ज्यादा होगा या कम होगा? ज्यादा। इसलिए मैं यहां जोड़ूंगा तो 20 में कितना जोड़ूंगा? 2। तो बताओ क्रय मूल्य कितना आया बताओ? 22। क्या मैं यहां हानि % निकाल सकता हूं? क्या आएगा बताओ? हानि हानि कितनी? हानि कितने की? 2 की बटे गुणा 100। ठीक है, 2 से काटेंगे 11, 11 का भाग देंगे 9 सही 1/11%। ठीक है, 11 9 99 और 1 100, 9 बार भाग चला जाएगा इसमें। ठीक है, तो देख लेते हैं अपन टाइप नंबर 7। एक पुस्तक को 60 रुपए में बेचने पर, बेचना मतलब क्या होता है? विक्रय मूल्य। यानी कितने रुपए में बेचा है? 60 रुपए में। बेचने पर प्रकाशक को लागत मूल्य, लागत मूल्य क्या होता है? क्रय मूल्य। क्या होता है? क्रय मूल्य। कॉस्ट प्राइस हो जाएगा। लागत मूल्य की 1/11 हानि होती है। 1/11 क्या होती है? हानि। अर्थात अगर मैं इसको देखता हूं तो 1/11 में ये 11 क्या चीज है मेरे पास? सीपी। और 1 क्या है मेरे पास? हानि। क्या चीज है? हानि। अगर मैं यहां से विक्रय मूल्य निकालूं तो क्या होगा मेरे पास? विक्रय मूल्य। हानि में क्या होता है? विक्रय मूल्य। हानि में क्या होता है? विक्रय मूल्य कम होता है। किससे कम होता है? क्रय मूल्य से। तो मुझे बताओ यहां पर विक्रय मूल्य क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा बताओ? 11 - 1 कितना हो जाएगा? 10 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 10 हो जाएगा। क्लियर है? ठीक है, तो मुझे बताओ अब मुझे क्या क्रय मूल्य दिया है या विक्रय मूल्य दिया हुआ है? प्रश्न में मुझे विक्रय मूल्य दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है? 10। 10 अनुपात बराबर कितना दिया हुआ है? 60। 1 अनुपात बराबर कितना दिया हुआ है? 6। 11 यानी ये क्रय मूल्य 11 अनुपात बराबर कितना हो जाएगा बताओ? 6 × 11 कितना हो जाएगा? 66। यानी कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ए ऑप्शन हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? ए ऑप्शन हो जाएगा। क्लियर है? तो इस टाइप के क्वेश्चनों को हम लोग इस तरीके से करेंगे। एक और सवाल हम लोग देख लेते हैं इससे रिलेटेड। क्या है? एक गैस तंदूर को 750 रुपए में बेचने से एक विक्रेता को क्रय मूल्य का 1/4 लाभ होता है। 1/4 लाभ होता है। किसका होता है? क्रय मूल्य का। बताओ क्रय मूल्य क्या है यहां पर? 4 और लाभ कितना है? 1। तो यहां पर विक्रय मूल्य क्या हो जाएगा? विक्रय मूल्य क्या हो जाएगा? विक्रय मूल्य मतलब एसपी कितना हो जाएगा? लाभ में क्या है? विक्रय मूल्य ज्यादा होता है। किससे होता है? क्रय मूल्य से। इसलिए 4 + 1 कितना हो जाएगा? 5। कितना हो जाएगा? 5। अब क्या पूछा गया है बताओ? यहां से तंदूर का क्रय मूल्य दिया क्या हुआ है? विक्रय मूल्य। यानी कितना दिया हुआ है? 5 अनुपात बराबर कितना दिया हुआ है? 750। 1 अनुपात बराबर कितना दिया है? 150। क्या चाहिए? क्रय मूल्य। क्या चाहिए? सीपी।
तो 4 अनुपात बराबर कितना हो जाएगा, 1.5 से गुणा 4 कितना हो जाएगा 600, और 600 कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, बी ऑप्शन हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, बी ऑप्शन हो जाएगा। हमारे पास में यह टाइप नंबर 8, संतरों को 25 रुपए में 10 की दर से खरीद कर 25 रुपए में 9 की दर से बेचा गया है। इससे पहले आप लोगों को यह पता होना चाहिए, एक वस्तु का मूल्य निकालना आता है क्या आप लोगों को। एक वस्तु का मूल्य कैसे निकालते हैं, रुपए बटा वस्तु। यदि आपसे एक वस्तु का क्रय मूल्य पूछा जाए तो कैसे निकालेंगे बताओ, वही निकालेंगे, रुपए बटा वस्तु। यदि आपसे पूछा जाए एक वस्तु का विक्रय मूल्य पूछा जाए तो भी कैसे निकालेंगे बताओ, रुपए बटा वस्तु। बात क्लियर है। तो यानी ये दोनों ही कंसेप्ट किससे अप्लाई हो रहे हैं, इसी से अप्लाई हो रहे हैं, इसी से हो रहे हैं। अब इस तरीके से अब हम लोग यहाँ अप्लाई करेंगे तो ये क्वेश्चन बहुत आसान हो जाएगा, वो भी बिना रटे हुए। समझ में आई बात। रटने का मतलब ये होता है कि भाई आप लोगों को कुछ ऐसा नहीं करना पड़ेगा कि इसको ऐसे गुणा कर दो, ऐसे गुणा कर दो, पूरे तरीके से और बेसिक कंसेप्ट से ही आप इनको करेंगे। कैसे करेंगे देखिए, एक तरफ एक वस्तु का क्रय मूल्य लिखेंगे और एक तरफ एक वस्तु का विक्रय मूल्य लिखेंगे। ठीक है, एक तरफ एक वस्तु का क्रय मूल्य लिखेंगे और एक तरफ एक वस्तु का विक्रय मूल्य लिखेंगे। मुझे बताओ एक वस्तु का क्रय मूल्य कैसे निकालते हैं, रुपए बटा वस्तु। बताओ, रुपए खरीदा है ना, खरीद के लिए रुपए कितना है और वस्तु कितनी है। इसी प्रकार से विक्रय मूल्य निकालेंगे, रुपए कितना है, वस्तु कितनी, 25 रुपए में 9 वस्तु बेची गई है, 25 बटा 9। अब अनुपात में क्या होता है, ऊपर की संख्या ऊपर की संख्या से कट जाएगी। इसके बाद नीचे वाली संख्या नीचे से नहीं कटेगी तो कैसे करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई। क्या करेंगे बताओ, कैची गुणा करेंगे। कौन सा गुणा करेंगे, कैची गुणा करेंगे। इधर 9 से गुणा करूंगा एक को तो कितना आएगा 9, इधर कितना आएगा 10। अब आप देख के आराम से बता सकते हैं लाभ हुआ या हानि। क्या हुआ बताओ, कितने का लाभ, लाभ परसेंट आता है क्या आप लोगों को, कैसे निकालते हैं लाभ परसेंट, लाभ बटा क्रय मूल्य गुणा 100। लाभ कितने का, किस में से, 9 में से, गुणा में 100 कितना आ जाएगा 11 सही 1 बटा 9%। आया है समझ में। कौन सा ऑप्शन हुआ, सी ऑप्शन हो चुका है। ठीक है, आगे देखो। अब लाभ किसके बराबर हो रहा है बताओ, हानि के बराबर हो रहा है। लाभ किसके बराबर हो रहा है, हानि के बराबर हो रहा है। ठीक है, इसमें क्रय मूल्य आपका फिक्स होगा लेकिन लाभ पर विक्रय मूल्य 1 होगा और हानि पर विक्रय मूल्य क्या होगा 2। इतना ध्यान रखना। ठीक है, आप विक्रय मूल्य 1 और विक्रय मूल्य 2। मुझे एक बात बताओ, यहाँ पर लाभ क्या, लाभ का फॉर्मूला क्या होता है, लाभ बराबर क्या होता है, विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। यहाँ ये विक्रय मूल्य कौन सा है बताओ, यहाँ पर ये वाला, और क्रय मूल्य ये, तो क्या लिखूंगा, विक्रय मूल्य 1 माइनस क्रय मूल्य, ऐसा ही करेंगे। और हानि में क्या लिखेंगे बताओ, क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य, ऐसा ही करेंगे। ऐसा करने के बाद देखिएगा यहाँ पर क्रय मूल्य एक तरफ हो जाएगा, विक्रय मूल्य एक तरफ हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा, ये 1 था और ये विक्रय मूल्य क्या था 2। अब मुझे बताओ इधर क्या आएगा, विक्रय मूल्य 1 प्लस विक्रय मूल्य 2 बराबर क्या होगा, ये उस तरफ जाके प्लस का हो जाएगा क्या, तो क्या हो जाएगा 2 गुणा क्रय मूल्य। क्या समझ में आया, क्या 2 गुणा क्रय मूल्य। अब मुझे बताओ यहां पर 2 का भाग देंगे तो क्रय मूल्य कितना हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 2 का भाग दे देंगे इधर तो क्रय मूल्य क्या हो जाएगा, विक्रय मूल्य 1 प्लस विक्रय मूल्य 2। ठीक है, और बटे में क्या आ जाएगा 2।
तो ये मेरे पास क्या आ चुकी है, एक ट्रिक आ चुकी है। क्या आ चुकी है बताओ, ट्रिक। जब ट्रिक नहीं लगे तो आप बेसिक लगा के भी कर सकते हैं। बात समझ में आई। लाभ और हानि बराबर हो तो दोनों विक्रय मूल्यों को जोड़ के किसका भाग दे देते हैं हम लोग, 2 का भाग दे देते हैं। ठीक है, अब ऐसा ही प्रश्न हम लोग यहां पर देखेंगे। ठीक है, देखिए यहां पर क्या है, एक वस्तु को 996 रुपए में बेचने पर प्राप्त लाभ उस वस्तु को 894 रुपए में बेचने पर हुई हानि समान है तो वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। बोला यही गया है कि लाभ किसके बराबर है बताओ, लाभ है वो हानि के बराबर है। और ऐसी कंडीशन में हम लोग डायरेक्ट क्रय मूल्य निकालेंगे। कैसे निकालेंगे, दोनों विक्रय मूल्य को जोड़ेंगे। कैसे, सेलिंग प्राइस 1 और सेलिंग प्राइस 2 और बटे में क्या होता है 2। क्या यही पढ़ा है आपने अभी। पहला कितना है विक्रय मूल्य, दूसरा कितना है, बटे में कितना आएगा, जोड़ेंगे कितना आएगा बताओ, कितना आ जाएगा 1890, बटे में कितना आंसर आ जाएगा 900। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, सी ऑप्शन हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, हो जाएगा क्या, ठीक है। एक सवाल ऐसा और है हमारे पास में, लेकिन इस बार क्या बोला गया है, लाभ परसेंट बराबर क्या बोला गया है, हानि परसेंट। ऐसा ही बोला गया है। देखो, किसी वस्तु को 50 रुपए में बेचने से उतने ही प्रतिशत की क्या होती है, हानि, जितना उसे 70 रुपए में बेचने से लाभ प्रतिशत होता। उस वस्तु का लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। उस वस्तु का लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। कैसे करेंगे, देखिए यहां पर मैंने बोला, यहां पर लाभ प्रतिशत किसके बराबर होगा बताओ, यहां पर हानि प्रतिशत के बराबर होगा। किसके बराबर होगा, हानि प्रतिशत के बराबर होगा। क्लियर है, लाभ प्रतिशत किसके बराबर होगा। लेकिन जैसे मैं इसका परसेंटेज से परसेंटेज काटूंगा तो लाभ बराबर क्या हो जाएगा बताओ, हानि। और जब लाभ बराबर हानि हो जाता है तो हम लोग जानते हैं कि क्रय मूल्य निकालने का क्या तरीका होता है बताओ, SP1 प्लस SP2 बटे 2। और ये होता है हमारे पास क्रय मूल्य निकालने का तरीका। इसका मतलब मुझे क्या दिया हुआ है, यहाँ पर एक विक्रय मूल्य दिया हुआ है, कितना है 50, और दूसरा कितना दिया हुआ है 70, बटे में कितना है 2, तो कितना होगा 60। मेरे पास क्या आ चुका है बताओ, क्रय मूल्य। CP कॉस्ट प्राइस आ चुकी है मेरे पास, कितनी आ चुकी है 60। अब मुझे चाहिए यहां से क्या चाहिए बताओ, या तो लाभ या हानि। अगर मैं यहां पर विक्रय मूल्य 50 लेता हूं, क्या लेता हूं, विक्रय मूल्य क्या लेता हूं बताओ 50, और क्रय मूल्य कितना है 60, दोनों में कंपैरिजन करने पर आप देखिएगा यहां लाभ हो रहा है या हानि हो रही है, हानि हो रही है। कितने की हानि हुई है, तो क्या निकालेंगे हम लोग, हानि परसेंट। हानि परसेंट 10 बटे 60 गुणा 100, कितना आएगा बताओ, 0 से 0 कितना आ जाएगा 16 सही 2/3%। जितनी यहां पर हानि परसेंटेज हुई, अगर मैं कितना लेता 70, तो मुझे उतने ही परसेंटेज का क्या मिलता, लाभ परसेंट मिलता। क्या मिलता, लाभ परसेंट मिलता। बात समझ में आई क्या, क्लियर है। तो यहां पर दोनों तरीके हैं। अगर लाभ बराबर हानि हो तो भी क्रय मूल्य निकालेंगे, दोनों विक्रय मूल्यों को जोड़ के 2 का भाग देंगे। और हानि परसेंट और लाभ परसेंट बराबर हो तो भी क्रय मूल्य निकालने का यही तरीका रहेगा। क्या रहेगा, दोनों विक्रय मूल्य को जोड़कर किसका भाग देंगे, 2 का भाग देंगे। ठीक है, आगे देखो अगला जो टाइप है, किसी वस्तु को 24 रुपए में बेचने पर उतने ही प्रतिशत का लाभ होता है जितना वस्तु का क्रय मूल्य है। वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। वस्तु का क्या ज्ञात कीजिए, क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। ठीक है, क्या करेंगे, देखिए यहां पर किसी वस्तु को 24 रुपए में बेचने पर, मुझे बताओ यहां पर विक्रय मूल्य दिया हुआ है कि यहां पर क्या दे रखा है, विक्रय मूल्य 24 रुपए, और क्या बोला गया है, उतने ही प्रतिशत का लाभ। लाभ उतना ही होगा, लाभ अगर x% है तो क्रय मूल्य भी क्या माना गया है बताओ, x माना गया।
जितने प्रतिशत का लाभ होगा उतना ही मेरा क्या होगा बताओ, क्रय मूल्य। ऐसे प्रश्नों में हम लोग किससे करेंगे, ऑप्शन से। किससे करेंगे, ऑप्शन से। अब ऑप्शन में क्या होता है, देखिए अगर लाभ निकालना हो तो क्रय मूल्य का मान, क्रय मूल्य का मान क्या होना चाहिए, कम। किससे कम होना चाहिए, 24 से, विक्रय मूल्य से। मुझे बताओ कौन सा ऑप्शन, ये ऑप्शन तो है नहीं, कौन सा है, माना कि हम लोग लेते हैं कि 20 मेरा क्या है बताओ, क्रय मूल्य। कहां से, ऑप्शन से। कहां से, ऑप्शन से। तो इस कंडीशन में मुझे लाभ कितने का मिला बताओ, क्या मैं लाभ परसेंट निकालूं, क्या लाभ परसेंट कितना आया बताओ, 4/20 गुणा 100। ठीक है, कितना लाभ हुआ बताओ, 5 का भाग दो, कितना आया। इसका मतलब जितना मैंने क्रय मूल्य माना उतने ही मुझे कितने परसेंट लाभ हुआ, 20% का ही लाभ। 20% ही मैंने क्या माना है बताओ, क्रय मूल्य, और 20% का ही क्या मिला है मुझे, लाभ मिला है। क्लियर है, ठीक है। अगला टाइप देखो, क्या है, एक व्यक्ति ने कोई वस्तु खरीदी, 10% हानि पर बेच दी। यदि वह इसे 20% कम में खरीदता और 55 रुपए अधिक में बेचता तो उसे 40% का लाभ होता। वस्तु का क्रय मूल्य कितना है। इसमें यह कहना चाह रहा है कि पहले तो वस्तु को जितने में भी खरीदा है उसमें उसे कितने % का लाभ हो रहा है, 10% की हानि हो रही है। लेकिन वह इससे संतुष्ट नहीं हुआ, उसने सोचा क्यों ना मैं खरीदूं ही कम मूल्य में। तो उसने कितने % कम में खरीदा, फिर कितने में बेचा बताओ, 40% लाभ पर बेचा है। इससे उसे पहले की अपेक्षा कितने रुपए अधिक मिल रहे हैं, 55 रुपए। कितने रुपए, अगर देखिए मान लेता हूं कि पहले जो खरीदा है और खरीदा हुआ मूल्य क्या कहलाता है, क्रय मूल्य। मान लेता हूं कि क्रय मूल्य पहले 100 रुपए में खरीदा, कितने % हानि पर बेची उसने, कितने % हानि पर बेची, 10% की हानि पर। तो कितने रुपए में बेच दिया होगा, 90 रुपए में बेच दिया। ये मेरा पहला विक्रय मूल्य हुआ। क्लियर है। इसके बाद में ये संतुष्ट नहीं हुआ और इसने सोचा क्यों ना मैं 20% कम में ही खरीदूं। तो 20% कम का मतलब क्या हो चुका बताओ, 80 हो चुका। 20% कम का मतलब क्या हो चुका है, 80। ठीक है कि नहीं है, 20% कम का मतलब क्या हो चुका है, 80। तथा 55 रुपए अधिक में बेचता है तो कितने % का लाभ होता है, 40% का इसे क्या हो रहा है बताओ, लाभ हो रहा है। 40% का मतलब क्या होता है बताओ, 80 तो है ही है, या तो 140/100 कर दो, या फिर 140 को मतलब क्या होता है बताओ, यहाँ 40% का लाभ मतलब 140%, 140। तो बताओ यहाँ काटेंगे तो 0 से 0 कटेंगे, 2 7/5 आएगा, और 5 का भाग देंगे तो कितना आ जाएगा बताओ, 16। 16 7 112। अब बताओ यहां पर ये दूसरा विक्रय मूल्य आ चुका। कौन सा विक्रय मूल्य आ चुका, ये पहला और ये दूसरा। दोनों विक्रय मूल्य में कितने का अंतर है, दोनों विक्रय मूल्य में कितने का अंतर है बताओ बताओ, 22 का। यानी 22%, यानी परसेंटेज की बात करें तो 100 के आधार पर कितना % अधिक मिला, 22% अधिक मिला पहले की अपेक्षा। ये जो 22% है एक्चुअल में कितने रुपए के बराबर है, 55 रुपए अधिक मिला, ये बोला गया है। तो अगर मैं इसको काटता हूं 11 से, 11 दूना 22, 11 पंजे 55। मुझे निकालना है 100%, क्रय मूल्य चाहिए तो कितना है 100% है। क्या निकालूंगा, 5/2 गुणा 100। 2 का तो भाग देंगे और 100 से गुणा करेंगे। ऐसा करने से मुझे क्या मिलेगा यहाँ पर 250, और ये 250 ही क्या होगा मेरा क्रय मूल्य हो जाएगा। क्या हो जाएगा, क्रय मूल्य हो जाएगा। क्लियर हो चुका है ये टाइप, क्लियर है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, किसके लिए है, एसएससी जीडी के लिए ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है कि नहीं है। चलिए आगे वाले देखो, यहाँ पर क्वेश्चन पूछे हुए हैं यहाँ पर
एक व्यक्ति ने कोई वस्तु खरीद कर इसे 5% लाभ पर बेच दिया। यदि वह इसे 5% कम में खरीदता, 1 रुपये कम में बेचता, तो उसे 10% का लाभ होता। इसी बातों को हम लोग उल्टा लेते हैं कि इसने 5% लाभ पर शुरू में बेचा, लेकिन ऐसा ना करके उसने क्या किया, सोचा कि मैं दोबारा एक काम करता हूं, वस्तु को 5% कम में ही खरीद लेता हूं और फिर कितने % लाभ पर बेचता हूं उसे। ऐसा करने पर उसे पहले की अपेक्षा कितने रुपए कम मिले बताओ, या पहले की अपेक्षा कितने रुपए कम में बेचा, 1 रुपये कम में बेचा। ठीक है, तो इस तरीके से आप इसकी लैंग्वेज को समझ सकते हैं। अब मुझे बताओ, माना कि यहाँ पर क्रय मूल्य कितना है बताओ, 100 है, और इसे कितने % लाभ पर बेचा है, और इस प्रकार से विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा, 105 हो जाएगा। इसे कितने % कम में खरीदूंगा, तो ये कितना हो जाएगा। इसके बाद इसे कितने % लाभ पर बेचूंगा, 10% लाभ पर, और 10% का मतलब कितना होता है बताओ, और लाभ का मतलब कितना हो जाएगा, 11/10। तो 95 गुणा 11/10, 11 से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा बताओ, यहाँ पर 5, 9 और 5 14, 9 और 1 10, 10 का भाग देंगे 104.5। पहले की अपेक्षा कितना कम विक्रय मूल्य मिला है मुझे यहाँ पर। अगर मैं पहले की अपेक्षा बात करता हूं, पहले की अपेक्षा बात करता हूं तो 0.5, लेकिन ये 0.5 किसके बराबर है बताओ, 1 रुपये। यानी पहले 0% में 0.5% कम मिला है, लेकिन ये वास्तव में कितने रुपए कम मिला है, 1 रुपये कम मिला है। अब अगर मैं यहाँ से पॉइंट हटाता हूँ तो यहाँ 5% बराबर कितना हो जाएगा, 10, 1% बराबर कितना हो जाएगा, 2, और अगर मैं 100 से गुणा करता हूँ तो 100% बराबर कितना हो जाएगा, 200। इस प्रकार से यहाँ पर क्रय मूल्य कितना हो जाएगा, 200। तो ये टाइप क्लियर हो जाना चाहिए। क्लियर है सभी का। अब ये बेईमानी पर आधारित सवाल है। बेईमानी यानी क्या होता है, दुकानदार क्या है, बाट में बेईमानी, वजन में बेईमानी करता है। दुकानदार बोलता क्या है, मैं अपनी सभी वस्तुओं को लागत मूल्य पर बेच रहा हूं, ये बोलता है, प्रश्न में भी यही बोलेगा, और दुकानदार ये भी अगर आप प्रैक्टिकली सोचे तो यही बोलेगा। क्या कहेगा कि मैं अपनी सभी वस्तुओं को लागत मूल्य पर ही बेच रहा हूं, परंतु फिर भी प्रश्न में बोला जाएगा कि फिर वो लाभ कमा रहा है। इसका अर्थ क्या हुआ, वो है दुकानदार को भ्रमित करके बेईमानी कर रहा है। किसमें कर रहा है, वजन में। किसमें कर रहा है, 1 किलोग्राम बाट के स्थान पर कितना ग्राम बाट का यूज करेगा वो, 800, 900, 850, 950, इस तरीके से। समझ में आई बात। जो ज्यादा बेईमान होगा वो उतना ही कम बाट का प्रयोग करेगा 1 किलोग्राम के स्थान पर। ठीक है कि नहीं है। वस्तु किस हिसाब से बेची जाती है, 1 किलोग्राम के हिसाब से बेची जाती है ना। चलिए, तो इसमें क्या होगा, जो भी लाभ होगा वो किसके आधार पे होगा, वजन के आधार पे होगा। ठीक है कि नहीं है। दूसरी बात, जो भी लाभ उसने वजन में कमाया है उसका लाभ % वापस उसी बाट पे निकाला जाएगा जिस बाट का वो वास्तव में यूज कर रहा है। 1 किलोग्राम के स्थान पर वास्तव में कितने का कर रहा होगा, 800 का, 850 का, उसी बाट से ही हम लोग लाभ % निकालेंगे। इसलिए कंसेप्ट को समझिएगा। वास्तव में देखिए 1 किलोग्राम बाट था, सही है कि नहीं है। ग्राहक को क्या बोल रहा है बताओ, 1 किलोग्राम का मतलब 1000 ग्राम वस्तु है, और ग्राहक को क्या बोल रहा है, जितने में खरीदा उतने में ही बेच रहा हूं। तो बताओ यहां पर बेच कितने में रहा, बताओ यहां पर बेच क्या रहा है, 1000 ग्राम। ये ग्राहक को बोल रहा है वो, अरे क्या बोल रहा है, कितना ग्राम बेच रहा है, 1000 ग्राम। समझ में आई बात। लेकिन वह पीछे से बाट में बेईमानी करके उसे कितने ग्राम का, 800 ग्राम का। इसका मतलब उसे लागत कितनी की आई है, केवल 800 ग्राम की। वो जो क्वांटिटी चीनी तोलेगा वो 800 ग्राम ही तोलेगा, लेकिन ग्राहक को क्या लगेगा, 1000 ग्राम। हाँ या ना। तभी तो है कि जितना खरीदा उतने में ही बेच रहा हो, लागत मूल्य पर ही
बेच रहा हूं। तो 1 किलोग्राम जितने में उसने खरीदा उतने में ही क्या बोल रहा है, बेच रहा हूं। तो मुझे बताओ 1000 ग्राम तो ग्राहक को लग रहा है बेच दिया, तो ग्राहक तो इसी हिसाब से पैसे देगा, देगा कि नहीं देगा। पर उसे लागत कितनी की आई बताओ, इसलिए इसे हम लोग क्या मानते हैं बताओ, क्रय मूल्य। और इसे क्या मान लेंगे, अब बताओ यहां पर वजन के हिसाब से निकाल लो या मूल्य के हिसाब से, कैसे भी निकाल लो। कितने का लाभ हो रहा है बताओ, 200 का लाभ हो रहा है, तो लाभ परसेंट निकालेंगे। मुझे बताओ ये 200 लाभ हुआ है वजन का। अब मुझे बताओ क्या अगली बार ये 200 ग्राम का लाभ हुआ है वो इसी बाट से बेचोगे आप लोग, तो यहां पर लाभ परसेंट इसी पे निकलेगा। 200 बटा 800 गुणा 100 कितना आएगा बताओ, 4 का भाग दें कितना आएगा, 25%। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, बी ऑप्शन हो जाएगा। समझ में आया ये बेईमानी पर आधारित क्वेश्चन। देखिए एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। एक व्यापारी अपना माल लागत मूल्य पर ही बेचने का दावा करता है, परंतु वह 1 किलोग्राम के स्थान पर 950 ग्राम का झूठा वजन का उपयोग करता है। व्यापारी का लाभ प्रतिशत क्या है। ठीक है, तो क्या है देखिए यहां पर 1000 ग्राम के स्थान पर बताओ, ग्राहक को तो क्या बोल रहा है बताओ, 1000 ग्राम ही बेच रहा है, बोल तो यही रहा ना, लागत मूल्य पर ही बेचने का दावा करता है। लागत 1000 की लागत कितनी आई, 1000 ही आई, आएगी कि नहीं आएगी। लेकिन इधर से वो क्या कर रहा है, बेईमानी करके कितना ग्राम बाट का यूज कर रहा है, 950। बताओ कितने ग्राम की बेईमानी की उसने, 50 ग्राम की बेईमानी की। मुझे बताओ ये क्या हो जाएगा, क्रय मूल्य, और ये क्या हो जाएगा, विक्रय मूल्य। तो बताओ यहां पर लाभ प्रतिशत किस पे निकलेगा, लाभ कितने का 50, क्रय मूल्य 950 और गुणा में 100। और अगर हम लोग इसको सोल्व करते हैं, 0 से 5 से काटेंगे, 5 बटे कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ए ऑप्शन आ जाएगा। कौन सा ऑप्शन आ जाएगा, ए ऑप्शन आ जाएगा, आ जाएगा। एक बेईमान दुकानदार अपने सामान को क्रय मूल्य पर ही बेचने का दावा करता, परंतु वह त्रुटिपूर्ण बाट का प्रयोग करके 11.1/9% का लाभ कमाता है। 1 किलोग्राम के स्थान पर वह कितना माल देता है। ठीक है, इस कंडीशन में देखिए यहां पर मेरे पास क्या है, यहां पर 11.1/9% कितना होता है बताओ, परसेंटेज में सोल्व करेंगे तो 1/9 होता है। और अगर मैं लाभ कमाऊं इसके ऊपर तो कितना हो जाएगा बताओ, 10/9। पर मैं ये जानता हूं यहां पर कि ये मान किसके लिए होगा, क्रय मूल्य के लिए, और ये मान किसके होगा, एसपी के लिए। ठीक है कि नहीं है। मैं ये जानता हूं कि 1 किलोग्राम जो होता है वो 1000 ग्राम होता है, और वो क्या होता है बताओ, एसपी। क्योंकि जितना खरीदा उतने में ही बेचने का वादा करता, बेईमानी कर रहा, वो एक बात अलग है। पर ग्राहक को थोड़ी पता लगेगा, अगर पता लग जाएगा तो वो थोड़ी खरीदेगा बेईमानी के आधार पे, नहीं खरीदेगा। तो ग्राहक को तो 1000 ग्राम ही लग रहा है, तो विक्रय मूल्य कितना हो गया बताओ, 1000 ग्राम। यहां पर कितना है विक्रय मूल्य, 10 अनुपात बराबर क्या होगा, 1000। 1 अनुपात बराबर कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। मुझे बताओ 9 अनुपात बराबर कितना हो जाएगा, 900। 9 अनुपात बराबर क्या हो जाएगा, 900। इसका मतलब यहाँ 900 है, ये क्रय मूल्य है, तो ये वजन ही तो होगा क्रय मूल्य। 900 क्रय मूल्य था, वो है उसकी लागत ही तो थी, माल की लागत ही। तो देखिए यहां पर कितना ग्राम आ जाएगा बताओ, 900 ग्राम। कौन सा ऑप्शन होगा बताओ, बी ऑप्शन यहां पर आंसर आएगा। ठीक है, पिछले वाले क्वेश्चनों के अंदर हम लोगों ने प्रतिशत निकाला था, कितना प्रतिशत लाभ। इस बार लाभ प्रतिशत दे दिया है, हमें निकालना है क्रय मूल्य, लागत सॉरी कितना वजन का प्रयोग किया था, वास्तव में कितने वजन का प्रयोग किया था, कितने बाट का प्रयोग किया गया था, यह हमें निकालना। पिछले वाले प्रश्न में तो केवल बाट का तो दे दिया था कि 1000 के स्थान पर यहां पर जैसे 900 ग्राम का यूज कर रहा है, पिछले वाले में दे रखा था तो हमें लाभ परसेंट निकालना था। इस बार लाभ परसेंट दे रखा है तो ये जितनी बाट का प्रयोग कर रहा है वो निकालना है।
इस बार क्या हो रहा है वो देखो, इस बार के प्रश्न में देखिए, कोई दुकानदार सामान खरीदने के समय तौल में बेईमानी कर रहा है और बेचते समय भी तौल में बेईमानी कर रहा है। ठीक है, कोई दुकानदार सामान खरीदते टाइम पर भी बेईमानी कर रहा है और बेचते टाइम पर भी बेईमानी कर रहा है। ठीक है, तो दोनों बार ही उसे लाभ हो रहा है। और जब ऐसा होता है तो ये कंसेप्ट हम लोग सीधा सीधा लगाते हैं, माना कि देखिए प्रारंभिक मान गुणा वृद्धि या कमी बराबर क्या होता है, अंतिम मान। कौन सा मान बताओ, यहां प्रारंभिक मान कितना है नहीं पता तो 100 मान लेंगे। अब ये दोनों बार बेईमानी कर रहा है तो बेईमानी लाभ ही होगा उसको, तो पहले 20% का लाभ तो क्या लिखूंगा बताओ, 20% का लाभ हुआ है इसे, 1/5 वृद्धि करेंगे तो क्या हो जाएगा, तो यहाँ 6/5 लिख देना। फिर दोबारा 10% की बेईमानी कर रहा था, 10% का लाभ फिर से हो रहा है, 1/10 बढ़ाएंगे तो क्या हो जाएगा 11/10, ये लिख देंगे 11/10। इस बार बताओ यहाँ पर 0 से 0, 5 दूनी 10, 11 छिकी 66, 66 को 2 से गुणा करें 132। बताओ 100 से कितना अधिक आया, तो 32% का उसे क्या मिलेगा बताओ, लाभ मिलेगा। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, डी ऑप्शन। और ऐसे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट और है, ये ध्यान रख लेना। तो ये क्वेश्चन भी क्या रहेगा आप लोगों के लिए, क्या रहेगा, इंपॉर्टेंट रहेगा। क्लियर है, चलिए अगला टाइप देखो। यहां पर एक व्यक्ति 2 मशीनों में से प्रत्येक को 396 रुपए में बेचता है। एक पर उसे 10% का लाभ और दूसरे पर 10% की हानि होती है। पूरे सौदे में उसका लाभ या हानि ज्ञात कीजिए। पूरे सौदे में उसका लाभ या हानि ज्ञात कीजिए। कर सकते हैं, ठीक है, ध्यान से सुनिए। एक व्यक्ति 2 मशीनों में से प्रत्येक, यानी दोनों का विक्रय मूल्य समान है। जब दोनों विक्रय मूल्य का मान समान हो, दोनों विक्रय मूल्य का मान समान हो, ध्यान से सुनिएगा, और एक पर हमें लाभ % हो और दूसरे पर हानि % हो, और दोनों का मान क्या हो बताओ, X% हो। लाभ कितना, X%, हानि कितना, X%, ऐसा हो तो कुल मिला के जो होगा वो हमेशा क्या होगा, हानि। और ये कुल हानि % होगा वो x² बटे में क्या हो जाएगा, 100। ये एक तरीका है निकालने का। क्या है, ये एक तरीका है कुल क्या निकालने का, कुल लाभ कुल हानि निकालने का। क्या निकालने का, कुल हानि, ऐसे प्रश्नों में। ठीक है, तो सीधा सीधा हम लोग क्या अप्लाई करेंगे बताओ। यहां से एक व्यक्ति 2 मशीनों में से, क्योंकि इसका दोनों विक्रय मूल्य कितना, 396, प्रत्येक का मतलब क्या होता है, 2 मशीनें तो दोनों का मूल्य क्या होगा, 396। समझ में आई बात, ठीक है। एक पर उसे 10% का लाभ और दूसरे पर 10% की हानि। ठीक है, तो मुझे बताओ यहां क्या लिखूंगा, 10 का स्क्वायर बटे में क्या आएगा, 100। तो 100 में किसका भाग दूंगा बताओ, यहां पर 100 का कितना आएगा बताओ, 1 आएगा। तो क्या हो जाएगा बताओ, यहां पर 1% की क्या हो जाएगी, यहां पर हानि हो जाएगी। 1% की क्या हो जाएगी, हानि हो जाएगी। क्लियर है, ठीक है, इस तरीके से करना है। अब एक और क्वेश्चन है मेरे पास, अगला टाइप देखो। यहां पर एक व्यक्ति ने एक घोड़ा तथा एक गाड़ी 20,000 रुपए में खरीदी। कितने में खरीदे हैं, 20,000 रुपए में। उसने घोड़े को 20% के लाभ पर तथा गाड़ी को 10% की हानि पर बेच दिया। इस प्रकार से उसे कुल सौदे में कितने % का लाभ हुआ, 2% का लाभ हुआ। घोड़े का क्रय मूल्य कितना है, घोड़े का क्रय मूल्य कितना है, कर सकते हैं, ठीक है। ऐसी कंडीशन में देखिए कुल मिला के जो क्रय मूल्य है वो कितना है, 20,000। 20,000 मेरे पास क्या है, लागत मूल्य दोनों की है। एक पर देखिए, एक तो कौन है, घोड़ा, और एक क्या है, गाड़ी। ठीक है, घोड़े पर कितना % का लाभ हुआ और गाड़ी पर 10% की हानि।
कुल मिला के कितने % का लाभ हुआ? 2% का लाभ हुआ। समझ में आई बात? ऐसे प्रश्नों को कैसे करेंगे? मिश्रण से करेंगे। किससे करेंगे? मिश्रण से थोड़ा जल्दी हो जाएगा। बताओ यहां पर 20% लाभ तो क्या लिख दूं? 10% हानि तो, और 2% लाभ तो। इसके बाद में ऐसे लाइनें खींच लेना आप लोग, यहां से ज्यादा में से कम को घटाना। 102 में से 90 गए तो, और 120 में से 102 गए तो, बोलो 18। अब हम लोग इसको काटेंगे। किससे काटेंगे? 6 दूनी 6 तिया, बताओ यहां से कितना है? बताओ 2 और 3 5 अनुपात बराबर 20,000। 1 अनुपात बराबर 4,000। कितना हो जाएगा? 4,000। मुझे किसका मूल्य चाहिए? घोड़े का। घोड़े का क्रय मूल्य कितना हो जाएगा बताओ? क्योंकि ये अनुपात क्रय मूल्य का है। किसका है बताओ? घोड़े और गाड़ी का अनुपात है। मुझे बताओ 1 अनुपात 4,000, तो 2 अनुपात कितना आ जाएगा बताओ? कितना आ जाएगा? आ जाएगा क्या? अगर यहाँ पर तो केवल घोड़े का पूछा इसलिए 8,000। अगर गाड़ी का पूछा होता तो कितने से गुणा करते? 4 से। 4,000 से कितना आ जाता? फिलहाल यहाँ पर सही आंसर कौन सा होगा? सी ऑप्शन हो जाएगा क्या?